हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TK12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डू इज डायरेक्टेड जो कि आपके पेपर में 5 नंबर के आते हैं। इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें डू इज डायरेक्टेड कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सभी प्रकार के डू इज डायरेक्टेड शामिल हैं। आपको इनको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि मैं इनको अच्छे से समझाता भी चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। आपके जो 5 नंबर के डू इज डायरेक्टेड आते हैं, यदि आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख लिया, या फिर बहुत सारे जो डू इज डायरेक्टेड हैं इसी में से आपके कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, तो इनको आप समझ लीजिए। इनके नियम क्या होते हैं उनको समझ लीजिए, ताकि आपसे जो 5 नंबर के डू इज डायरेक्टेड आते हैं वो पेपर में छूटे ना और आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक है ना। जो भी बच्चे नए हैं कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पेपर में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है चेंज इनटू नेगेटिव, और एक क्वेश्चन आएगा चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। जो अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसी तरीके से आपको मैं बता रहा है ना। और एक क्वेश्चन आता है टेंस में से एक टेंस से दूसरे टेंस में परिवर्तन करने के लिए। तो चेंज इनटू नेगेटिव में अपन को क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है? नॉट। तो अपना जो वो सेंटेंस रहता है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। लेकिन समस्या कब पैदा होती है? आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना, उसके अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ठीक है ना। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो जब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जब उसका नेगेटिव बनता है या इंटेरोगेटिव बनता है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है, तब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? डू और डज आती है, ठीक है ना। डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही सी इट या किसी का नाम होता है उसके साथ। डू लगता है आई वी यू दे के साथ, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। जब वो नेगेटिव बनेगा इंटेरोगेटिव बनेगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। और एक होता है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या होता है? उसके में भी अफर्मेटिव जो सेंटेंस उसका रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। जब आप उसको नेगेटिव में बदलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाती है, ठीक है ना। अब अपन ने ये चीज़ तो समझ ली। अब एक चीज़ और होती है, देखिए, डू मतलब होता है क्या? करना, ठीक है ना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। और इसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कोई सेंटेंस बनता है कि वह अपना काम करता है, ठीक है ना, तो ही डज हिज वर्क, ठीक है ना। मतलब डज एक हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है और मेन वर्ब भी हो जाती है। डज मतलब करना है, डू मतलब भी करना, और डिड क्या हो जाता है? सेकंड, आपका सेकंड फॉर्म होता है डू का। तो इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि यदि डू डिड या डज आ रहा है सेंटेंस में और चेंज इनटू नेगेटिव पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ता है? इनके बाद डू और डज या फिर डिड तो आता ही है, और फिर नॉट भी लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें से क्या निकल आता है? आपका डू निकल आता है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर सेंटेंस बता रहा, मैंने बोला कि राम डज हिज वर्क, इसको बोलें कि चेंज इनटू नेगेटिव, तो राम आएगा अपना, ठीक है ना। जब अपन नेगेटिव में बदलेंगे तो डज और नॉट तो इसकी क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहेगी। लेकिन जो ये वाला डज है, जो कि ये वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका जो डू है वो आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हिज
वर्क। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। या फिर यहाँ पर डिड होता तो डिड नॉट आता, और फिर डिड का मतलब फिर अफर्मेटिव में नेगेटिव में क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो यहाँ पर फिर डू आ जाता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर सीधा सीधा फंडा यही याद रखो कि यदि सेंटेंस में डू है, डज है, डिड है और उसको नेगेटिव में बदलना है तो उसके बाद नॉट और डू लगा देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है ही डिड के बाद फिर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया और डू लगा दिया, और हिज वर्क वेल, ठीक है ना। तो इसको मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जब भी टेंस एक टेंस से दूसरे टेंस में सेंटेंस परिवर्तन करने के लिए आता है तो उसमें दो ही चीज़ें परिवर्तित होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब भी परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन हो सकती है और वर्ब परिवर्तित होती है, और उसमें कोई भी सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपका वही रहेगा, अदर आपका वही रहेगा। दो चीज़ें ये परिवर्तित होती हैं, तो इन पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, ठीक है ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो पहले क्या आएगा, दे आएगा। देखो सब्जेक्ट रहा तो वही का वही सब्जेक्ट अब आर बदल जाएगा, उसके दे के साथ क्या आ जाएगी, हैव आ जाएगा, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा, और देयर और हाउस हो जाएगा। मतलब क्या बदला, आपका आर बदला है, ठीक है ना, आर की जगह हैव आ गया, और सेल का क्या बदल गया है, आपका सोल्ड, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा अपना। सी स्पीक्स द ट्रूथ चेंज इनटू नेगेटिव, तो अपन को पता है कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो सी के साथ डज नॉट आएगा और स्पीक में से एस हट जाएगा, द ट्रूथ आ जाएगा। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट है तो मतलब हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है ना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पहले हिंदी आ जाएगा, फिर इज आ जाएगा, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, बाय लगाएंगे, और ही का हिम हो जाएगा, ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ एक गलत होता है तो सीधा पूरा 5 का 5 मतलब एक पूरा का पूरा नंबर गलत हो जाता है, आपका ख़राब हो जाता है। तो आपको एक भी नंबर कम नहीं होने देना है, ठीक है। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, तो पहले क्या आएगा, टॉयस आएगा, फिर आर आएगा, बीइंग आएगा, मेक का मेड हो जाएगा, बाय चिल्ड्रन हो जाएगा। इसको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका यदि क्वेश्चन मार्क लगा है तो सबसे पहले आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब आपको वो उनके फॉर्मेट पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेगेटिव का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया कि नॉट लग जाता है। और आपका इंटेरोगेटिव का जो इंटेरोगेटिव में रहता है तो उसको सबसे पहले आगे क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसमें पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, चिल्ड्रन है। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेयर, और फिर प्लेइंग आपका वर्ब हो जाएगा, और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन द पार्क क्या हो जाएगा, आपका अदर हो जाएगा। सी शट द डोर, ठीक है ना, सी शट द डोर आज 12वीं के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनेंगे, जो शट होता है इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, शट फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे होते हैं, इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो शी डिड नॉट शट द डोर अपना इसमें हो जाएगा। ही हैज़ टेकन टी, इंटेरोगेटिव में बदलना है, तो मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देनी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, जे आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, फिर सी आ जाएगा, फिर लिप का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इन द सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चेंज इनटू नेगेटिव, तो अनीता, रीड के तीनों फॉर्म भी वही होती है, रीड, रेड, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे, ठीक है ना। इसको इट से बनाना है, तो इट इज सिन टू टेल ए लाई, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बदलना है, तो ही टॉट है तो टीच और ईएस लग जाएगा, और इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा। सो दैट से
कंबाइन करने के लिए भी एक सेंटेंस आता है पेपर में। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। यदि टू और टू की जगह पे सो दैट लगाना है तो पहले टू की जगह पे सो लग जाएगा, दूसरे टू की जगह पे दैट तो लगाएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे और कैन नॉट लगाएंगे, और बाकी का सेंटेंस वैसे की वैसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही इज, फिर टू की जगह सो आ गया, फिर बी का आ गया, फिर दूसरे टू की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है अपना क्या है, ही है तो ही, और फिर कैन नॉट लगाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी टू की जगह पे आप सो दैट लगाओगे तो दैट के बाद वही सब्जेक्ट लिखना है और कैन नॉट लगाना है। ठीक है ना, गो टू स्कूल। इसके बाद ही इज पुअर, इसको भी वैसे ही करना है। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हैज वॉन द प्राइज, इसको कंबाइन करना है हूँ से। इसका भी आप फंडा समझ लीजिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसको लिखना है, फिर आपको हु लगाना है, फिर जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी का वैसे का वैसे लिखेंगे। हैज वॉन द प्राइज, फिर बाकी का जो फर्स्ट वाला सेंटेंस का जो बचा हुआ था वो लिख देंगे, इज माई फ्रेंड। ठीक है ना, देखो बन गया। द टी इज टू हॉट, इसको भी सो दैट में बदलना है, तो द टी इज, फिर टू की जगह क्या हो गया, सो हॉट, फिर दैट आ गया, फिर इसमें आई आ गया, क्योंकि आई मतलब अपनी के लिए ये यूज हो रहा है, तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ही इज रिच, इसमें एट लगाना था तो आप फुल स्टॉप की जगह पर क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे। ठीक है ना, तो ये सरल है। इसको दो से बदलना है तो पहले क्या कर देंगे अपन, दो लगा देंगे, दे प्लेड वेल, फिर जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पर क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, दे कुड नॉट विन द मैच। ठीक है, अनलेस और इफ का भी अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इफ मतलब क्या होता है, इफ मतलब होता है यदि, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है ना, यदि नहीं मतलब इफ और नॉट। ठीक है ना, मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये क्या हो गया, इफ यदि, और अनलेस मतलब इफ नॉट, इसका मतलब होता है। तो जब इफ की जगह पर अनलेस लगाएंगे तो नॉट और उसके साथ जो डू है, डिड है, डज है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस रहते हैं, जो पहला वाला सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही रहते हैं या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होंगे। ठीक है ना, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जुड़ी रहती है, डिड या फिर डू या फिर डज, तो वो इफ भी हटता है और डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर अनलेस की जगह पर इफ लगाना है। ठीक है ना, तो आपको जब इफ लगाएंगे तो इसमें अनलेस की जगह इफ लगा देंगे, यू का यू रहेगा। अब इसमें यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी, और नॉट इसमें जुड़ गया है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अपना उल्टा हो गया है, तो इसको भी आपको करना सीखना है। वर्क हार्ड, यू वांट फास्ट, और से बदलना है तो इसकी जगह फुल स्टॉप की जगह और लगा देंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा। बिकॉज भी फुल स्टॉप की जगह लग जाएगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अनलेस लगाना है प्लेस किसकी जगह पर, इफ की जगह पर, तो इफ की जगह पर अनलेस लगाएंगे और डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बाकी का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। एज इट वॉज सैटरडे देयर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, इसको क्या करना है, यूज करना है, क्या यूज करना है इसमें, बिकॉज, तो अपन लिख देंगे देयर वेयर नो, पहले जे वाला सेंटेंस लिख देंगे, फिर बिकॉज, फिर इट वॉज सैटरडे। ठीक है, वी शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। ठीक है ना, तो बी और सेल के बाद बी लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा। आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल भी होती है, और वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो जिम, फिर बिल की जगह है जाएगा, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसको रिलेटिव क्लॉज में बदलना है, मतलब इसमें हूँ लगाना है, तो पहले द बॉय आएगा, फिर हूँ आएगा, फिर हैज वॉन द रेस इज माई कजन। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अभी मैंने इसको समझा दिया, अनलेस का भी समझा दिया है। अब सो दैट, यदि बेरी की जगह लगाना, बेरी की जगह और फुल स्टॉप की जगह
सो और दैट लगाना है तो ये बहुत ही सरल होता है, ठीक है ना। सो की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, वेरी आ जाएगा। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा इसमें से आ जाएगा। ऐसे हूँ की जगह आपको ये लगाना है जो कि मैंने अभी बता दिया है। सो आई एम इल, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप की जगह क्या लग जाएगा, सो लग जाएगा। तो इस टाइप के आपके पेपर में डू एज डायरेक्टेड 5 नंबर के आना है। आप मेरे इस वीडियो को देख के अच्छे से इनको करना सीख लीजिए, इसी टाइप के आपके पेपर में आएंगे तो आपसे पूरे के पूरे बन जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।